आज का पहला क्वेश्चन है, आधुनिक प्रजातंत्र को कहा जाता है। आपका ऑप्शन है ए प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र, बी जनता का प्रजातंत्र, सी सीमांत प्रजातंत्र, डी प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए प्रतिनिधात्मक प्रजातंत्र। क्वेश्चन नंबर 2, कार्यात्मक विश्लेषण पर आधारित न्याय की अवधारणा किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए प्लेटो ने, बी अरस्तू ने, सी रॉल्स ने, डी बेंथम ने। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए प्लेटो ने। क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में संविधान लिखित है? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी जापान, डी अमेरिका। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 4 राजनीतिक विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण की मुख्य विशेषता है? आपका ऑप्शन है ए मूल मुक्त अध्ययन, बी तुलनात्मक अध्ययन, सी संरचनात्मक अध्ययन, डी वैज्ञानिक पद्धति पे बल। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मूल मुक्त अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा सामाजिक न्याय पर बल देती है? आपका ऑप्शन है ए उदारवादी, बी व्यक्तिवादी, सी बहुलवादी, डी मार्क्सवादी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी बहुलवादी। क्वेश्चन नंबर 6 विश्व इतिहास की झलक किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी की, बी सरदार पटेल की, सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी सुभाष चंद्र बोस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7 इक्वालिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है ए R.H. टॉनी, बी पोलार्ड, सी मैकाइवर, डी लॉर्ड एक्टन। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए R.H. टॉनी। इक्वालिटी पुस्तक जो लिखा गया था वह लिखा गया था R.H. टॉनी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 संप्रभुता नागरिक तथा प्रजातंत्र के ऊपर लागू होने वाली सर्वोच्च शक्ति है, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ए बोंदा का, बी हॉब्स का, सी ऑस्टिन का, डी ग्रोसियर्स का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए बोंदा का। संप्रभुता नागरिक तथा प्रजातंत्र के ऊपर लागू होने वाली सर्वोच्च शक्ति है, यह कथन बोंदा का था। क्वेश्चन नंबर 9 1688 की गोरखपुर क्रांति किस देश में हुई थी? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी फ्रांस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी इंग्लैंड। 1688 में गोरखपुर क्रांति किस देश में हुई थी? तो ये हुई थी इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 10 अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष हुई थी? आपका ऑप्शन है ए 1706 में, बी 1746 में, सी 1776 में, डी 1786 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1776 में। अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1776 में। क्वेश्चन नंबर 11 लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ए लॉर्ड एक्टन का, बी अब्राहम लिंकन का, सी J.S. मिल का, डी सीले का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी सीले का। लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भागीदार होता है, यह कहा था सीले ने। क्वेश्चन नंबर 12 लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू का, बी महात्मा गांधी का, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, डी डॉक्टर राम मोहन लोहिया का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए पंडित जवाहरलाल नेहरू का। लोकतंत्र एक जीवन पद्धति है, यह कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 13 पॉलिटिकल मैन की रचना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए रॉबर्ट ए डहल,
बी लिपसेट, सी रॉल्स, डी मैकियावेली। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी लिपसेट। पॉलिटिकल मैन किसने लिखा था? तो ये लिखा था लिपसेट ने। क्वेश्चन नंबर 14, द रूलिंग क्लास किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए मोस्का का, बी प्लेटो का, सी मिचेल्स का, डी सी मिल का। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए मोस्का का। द रूलिंग क्लास किसने लिखा था? तो ये लिखा था मोस्का ने। क्वेश्चन नंबर 15, मैं ही राज्य हूँ किसने कहा? आपका ऑप्शन है लुइस 14वां, लुइस 15वां, लुइस 16वां, लुइस 13वां। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए लुइस 14वां। क्वेश्चन नंबर 16, स्विट्जरलैंड में इकाइयों राज्य को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए प्रांत, बी राज्य, सी कैंटन, डी इकाई। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी कैंटन। स्विट्जरलैंड में इकाइयों यानी कि राज्य को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कैंटन। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान अर्धसंघीय है, यह कथन किसका है? आपका ऑप्शन है ए डाइसी, बी फ्रेडरिक, सी केसी बियर, डी बी आर अम्बेडकर। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी केसी बियर। केसी बियर ने कहा था भारतीय संविधान अर्धसंघीय है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन जनमत निर्माण के लिए आवश्यक तत्व नहीं है? आपका ऑप्शन है ए शैक्षिक संस्थाएं, बी धार्मिक संस्थाएं, सी मीडिया, डी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद।